हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं कि आप बॉडी में अपने इलनेस अनकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने कर्मा क्लियर करने के लिए। तो क्या आप सच में ये कर रहे हैं? तो इसको रोका कैसे जाए, है ना। और वाकई में कंपैशनेट वे होगा क्या इस तरह से कर्मा क्लीन करने का। तो इसी पे बात करते हैं। होता यह है कि आपकी बॉडी जो एक टेम्पल है, राइट, उसका आपको ख्याल रखना है क्योंकि आपकी सोल इसी में रह रही है। जितनी लंबी आपकी ज़िंदगी होगी आप उतने ज़्यादा अपने कर्मा और संचित कर्मा क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। जैसे कर्मा और संचित कर्मा पे मेरा डिटेल में वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट बताऊंगी। संचित कर्मा का मतलब होता है स्टोर हाउस, जिसमें आपके सभी जन्मों के और इस जन्म के भी मतलब फिर सारे कर्मों उसमें स्टोर है। और कर्म मतलब एक्शन होता है, जो काम आपने किए हैं किसी भी तरह से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरह से आप कोई कर्म करते हो, कोई भी एक्शन करते हो, वो कर्मा की कैटेगरी में जाता है। मतलब आपकी कोई चॉइसेस है तो वो भी कर्मा की कैटेगरी में जाएंगी। आपकी हार्ट बीट लेना, सांस लेना, सब कुछ। ठीक है, दिस इज जस्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ओके। तो आपकी सोल की जो ट्रू डिज़ायर है हर किसी की, एक्चुअली मेरी आपकी हर किसी की सोल की जो कोर डिज़ायर है वो यह है कि प्रभु ने उसको जैसे बनाया है वो वैसी ज़िंदगी जिए और अल्टीमेटली प्रभु के साथ वापस से एक हो जाए, उसे मोक्ष मिल जाए। ठीक है। तो इसके लिए उसे रोकता क्या है? वह कर्म, वह एक्शन, वह चॉइसेस, वह एनर्जीज जो उसको सर्व नहीं करती है, जिन्हें उसे रिलीज करना है, जिनसे उन्हें फ्री होना है और अपने प्योर फॉर्म में वापस आकर एक प्यारी जिंदगी जीना है ना। भगवान ने प्यारी जिंदगी जीने के लिए बताया है, एबंडेंसफुल, हेल्दी, लविंग, केयरिंग, अपोज ट्रू लव को मैनिफेस्ट करके, राइट। तो ये कब पॉसिबल है? जब आपकी अवेयरनेस में आएगा, जब आप अपने साथ समय बिताओगे, अपने आप से जुड़ोगे कि आपको क्या सर्व कर रहा है और क्या नहीं सर्व कर रहा है ना। तो ये सब कब मुमकिन है? जब खुद से जुड़ोगे। लेकिन अगर आप मैकेनिकल लाइफ में फंस के रह जाते हो तब क्या होता है? आपकी सोल तो चिल्ला रही है, उसको ये चाहिए, है ना, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर। इवन आप अपने बॉडी का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। तब क्या होता है? हम मैनिफेस्ट कर बैठते हैं डिजीजेस या इलनेस। किस लिए? दो वजह। पहली चीज़, हमारी बॉडी हमें तब बताती है कि भाई आपने अपना ऐसे कौन से कर्म किए, ऐसी कौन सी एक्शन की है जिसकी वजह से आपने ये डिजीज़ मैनिफेस्ट की है। आपने कौन से बॉडी पार्ट का ख्याल ही नहीं रखा। दूसरा कि अब जब आप तबीयत खराब हो गई है, इलनेस में हो, तब क्या हो गया? अब बाहरी वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गए, अब आप बाहर नहीं जा सकते। तब समय सबसे ज़्यादा किसके साथ बिताना होगा? खुद के साथ। तो चाहते हुए नहीं चाहते हुए आप किससे जुड़ोगे? अपने आप से। तब ये समझ में भी आने लगेगा आखिर हो क्या रहा है लाइफ में, है ना, आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो यहाँ मेरा सवाल है, इज दिस द कंपैशनेट वे कि एक डिजीज़ और इलनेस मैनिफेस्ट की जाए जस्ट बिकॉज कि आप अपने आप से जुड़ सको? इसकी जगह आप डेली रूटीन में एक छोटा सा टाइम अपने लिए नहीं दे सकते, अपने इनर वर्क के लिए, अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ने के लिए, राइट। अब दूसरी तरीका बताती हूँ। अब होता है कि आपने कई सारे जन्म लिए, है ना, कई हो सकता है कुछ ऐसे कर्म किए हो जो अच्छे कैटेगरी में ना भी आते हो, क्योंकि हर सभी ने विक्टिम और विक्टिमाइजर का रोल प्ले किया है कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में। ठीक है। तो उसका कोई स्टॉक बाकी है ना। तो उससे फ्री होने के लिए आपको अपने बॉडी में डिजीज़ मैनिफेस्ट करना है, किसी तरह का सेल्फ पनिशमेंट, या उसके लिए आप अवेयरनेस में आकर फॉरगिवनेस कर सकते हैं या कोई दूसरे अच्छे कर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये सब भी अवेयरनेस में कब आएगा? जब आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को समय दोगे। तो अगेन माय क्वेश्चन इज दिस अ हेल्दी वे कि मैनिफेस्ट इलनेस और डिजीजेस जस्ट टू क्लियर योर कर्मा, जस्ट टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ? नहीं विश्वास तो कभी देखिए अपनी ज़िंदगी में, क्या कभी आप बहुत बीमार पड़े हो? देखिएगा। तो अगर बीमार पड़े थे फिर उस दौरान क्या हुआ था? क्या आप अपने आप से नहीं जुड़ रहे थे? बहुत सारे अंदर से सवाल नहीं आ रहे थे, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तब सपने बहुत आते हैं कई बार,
और सपनों के थ्रू क्या होता है, आपकी हीलिंग नहीं हो रही थी, सपनों से भी हीलिंग होती है, यू नो। तो ये सब इस तरह से करने की जगह हम कंपैशनेट वैसे भी तो चूज़ कर सकते हैं करना, राइट। करना क्या है, रोज़ थोड़ा समय अपने साथ बिताना, जिससे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मैनिफेस्ट ना, ठीक है। अपने आप को वह सेफ्टी दो, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को वह सेफ्टी दो कि हाँ आप अपनी सारी फीलिंग्स फील कर सकते हो, आप पूरी तरह अपने आप से जुड़ सकते हो, है ना। तो फिर आपको ये सब बड़े एक्सट्रीम लेवल पर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, राइट। ना ही कॉन्शियसली ना ही अनकॉन्शियसली। मैं खुद का एग्जांपल देके बताती हूँ, ये गलती मैंने खुद ने की थी और मैं बहुत सफ़र करके सीखी हूँ इससे। एक टाइम पीरियड था कि मैं अपनी फीलिंग्स को फील करना ही बंद कर रखा था। इट इज़ लाइक मुझे तकलीफ़ हो रही है और मैं खुद को गैसलाइट कर रही थी, नहीं हो रही है, ठीक है, सामने वालों ने कह दिया नहीं हो रही तो नहीं हो रही है, ओके। मैं इस हद तक नंब आउट हो चुकी थी उस पीरियड में कि आखिरकार मैंने अपने दोनों हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की डिजीज़ मैनिफेस्ट कर ली थी, यू नो, जिसमें वाकई में आपको कुछ फील ही नहीं होता है। फिर गर्म उठाओ ठंडा उठाओ सब समान है, ठीक है। हैंड्स वर स्वेल, पेनिंग समटाइम और समटाइम वाकई कुछ फील ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत बुरी हालत थी और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं था। इट इज़ लाइक सिर्फ आप वो करा सकते हो ऑपरेशन, एंड डॉक्टर का कहना था कि आपकी काफ़ी यंग एज है, काफ़ी यंग एज थी मेरी तब, तो बोले आपकी काफ़ी यंग एज है, इसमें आपको ऑपरेशन नहीं कराओ तो अच्छा है, इसे पोस्टपोन कीजिए, और गारंटी भी नहीं है कि ऑपरेशन से वो ठीक भी होगा, ओके। सो अल्टीमेटली मेरी एक आंटी थे, उनको ये प्रॉब्लम थी, तो देखा था कि ऑपरेशन के बाद उनकी हालत और वर्स्ट हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे फिर उस दौरान जो मेरा फेथ हमेशा गॉड पे रहा है वो बढ़ा, मैं अपने आप से ज़्यादा जुड़ना महसूस किया कि हाँ ये ज़रूरत है यहाँ पे अपने इनर हीलिंग से, इनर वर्ल्ड से जुड़ने की। वहाँ की तरफ मेरा पुश आया, ओके। वह दर्द इतना एक्सट्रीम तक मैंने बढ़ाया कि जब तक मैं वाकई खुद से कनेक्ट नहीं हो गई। ऑफकोर्स ये कंपैशनेट वे नहीं था, पर मेरी जर्नी में ये चीज़ हुई है। अल्टीमेटली 2020 में मैं वाकई में अपने आप से प्यार से और सेल्फ लव से जुड़ी, जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं, फिर डार्क नाइट ऑफ सोल से भी गई है और तो उस दौरान विद इन 10 to 15 डेज मेरे हार्ट ठीक हो गए, मिरेकल्स हुए, ओके। और अब 24 चल रहा है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। क्या किया मैंने उस दौरान पता है, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं। मैंने अपने आप से जुड़ी अपने हर दर्द को, अपनी हर फीलिंग्स को, अपनी हर चॉइसेस को देखना चालू किया, अपने अंदर काम करना चालू किया, और उसका रिजल्ट मुझे फिर बाहर मिला। तो ये इस दर्द भरी प्रोसीजर से गुजरने के बाद मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट अ कंपैशनेट वे, है ना, कि आप अपने लाइफ में अपने इस तरह की चॉइसेस को लेके यह सारी बीमारियां मैनिफेस्ट करो, फिर खुद से जुड़ो, फिर सेल्फ लव करो। नॉट नीडेड, राइट। आप बैलेंस वाली ज़िंदगी भी तो जी सकते हैं, रोज़ थोड़ा सा समय खुद को दे सकते हैं, महसूस कर सकते हैं सोते समय से ही 5 मिनट के लिए आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है। आपकी बॉडी हमेशा आपसे स्पीक करती है, आपके किस बॉडी पार्ट को प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या पैटर्न और साइकिल बार बार हो रहा है, या क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो वाकई आपको दिल से अच्छे नहीं लग रहे फिर भी हो रहे हैं, तो उनसे फ्री हो सकते हो, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। हर चीज़ चॉइस से शुरू होती है, ठीक है। आप कभी भी विक्टिम नहीं हो, यहाँ पे आपके पास हमेशा पावर है चॉइस की, ठीक है। पास्ट लाइफ में अगर आपका कुछ कर्म हुआ है और आपको ऐसा रियलाइजेशन में भी आ रहा है कि चलो ये एक्शन मेरे साथ बार बार हो रही, हो सकता है मैंने पास्ट लाइफ में कुछ गलत किया हो, तो नई चॉइस अभी बना सकते हो ना, अपने आप को माफ़ कर सकते हो ना, कि उसके लिए कंटिन्यू रखना है पनिशमेंट्स, नो, राइट। तो बस करना इतना है, एक नई चॉइस बनाना है, थोड़ा समय अपने साथ बिताना है। चॉइस आपकी, अवेयरनेस आपको आ चुकी है। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.